सर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर अगर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और जिस तरीके से अभी तमाम चीज़ और भी रह गई हैं, पहले बैंकर भी लॉकर भी चेक कर चुकी है सीबीआई। अब तमाम विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी विश्वास मत लेकर आ रहे हैं विधानसभा में, कभी हल्ला किया जा रहा है। इतना ज़्यादा परेशान क्यों है आखिरकार दिल्ली की पार्टी? देखिए, एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, चोर चोर की दाढ़ी में तिनका। तो तिनका नहीं है तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सीबीआई ने थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना लग गया रेड करने में, तब तक इन्होंने सब कुछ चंपत कर दिया है। ये तो सीबीआई को, चूंकि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए सीबीआई एक कानूनी ढंग से चलने वाली संस्था है, तो उनको इनकी तलाशी लेना, रेड करना या लॉकर्स को चेक करना या इनके अकाउंट को चेक करना, ये सब आवश्यक है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये सबको, हमको, आपको सबको पता है कि ये इतने शातिर हैं, इतने चालाक हैं, इतने धूर्त हैं कि इन्होंने सब कुछ गायब कर दिया होगा और डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि सीबीआई के पास जो भी चीज़ें आएंगी उसको, उसके सिरे को पकड़ते हुए सीबीआई आगे तक बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि जो इन्होंने चोरी की है, जो गलत हरकत की है, गैर कानूनी जो काम किए हैं, वो कहीं मिटते नहीं हैं। किसी भी गुनाह के कोई सबूत मिटते नहीं हैं, ये हमारा कानून कहता है। तो सीबीआई उन सबको ढूंढ कर, खंगाल कर, निकाल कर इनके सामने दे देगी। ये बात अलग है कि ये अब, पहले भी जो बात आई थी कि जब इनके यहाँ रेड हुई है शराब की दलाली के मामले में, तो शिक्षा के मॉडल की प्रशंसा की जा रही है। जब शिक्षा पे रेड होगी तो ये हेल्थ के मॉडल की प्रशंसा करेंगे। और शिक्षा जो इन्होंने मॉडल, जो शिक्षा के मॉडल की प्रशंसा की थी, उसमें भी दाग आ गए हैं, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, वो पकड़ा जाएगा। और हो सकता है कि वो शराब से बड़ा घपला निकले। तो इनकी दलाली को, इनके जो बुरे कारनामे हैं उसको ढकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा में विश्वास मत ला रहे हैं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा, ये बेकार की बात है। लोगों के आंखों में, जनता की आंखों में धूल झोंक कर पहले तो इन्होंने सीटें जीती, अब धूल झोंक रहे हैं कि हमारे ही विधायक, हमारी सरकार के विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो क्या वो विधायक एंटी डिफेक्शन लॉ में फंसेंगे? आपने पार्टी की ओर से अगर व्हिप जारी कर दिया तो हर विधायक को हाथ खड़ा करना होगा आपके यस के लिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जनता, दिल्ली की जनता जिसने जो डायरेक्ट वोटिंग की है, एमएलए को चुना है, ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। विधानसभा में अब विश्वास मत जीतने का, लेने का जो एक ड्रामा ये कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता के वोटों का मजाक उड़ा रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने जो धोखे से वोट दिए, उनके एमएलए हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, तो क्या ये हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के एमएलए ही अविश्वास प्रस्ताव पे वोट देंगे? तो ये तो मजाक वाली बात है, ये हमारी डेमोक्रेसी का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और जनता ने जो विश्वास इनके ऊपर जताया था, जो वोट दिए थे, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता को इस बातों से बहुत तकलीफ़ है, इन बातों से, और बहुत ही कष्ट में है दिल्ली की जनता कि हमने कैसे धूर्त लोगों को, शातिर लोगों को चुन लिया, जो चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं, बातों को डिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। शराब लीकर को लेकर जहां एक तरफ सीबीआई एजेंसी जांच कर रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। आज इसी पूरे मामले को लेकर आतिशी मारलेना, जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी की, वो ये कह रही हैं हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, इस पूरे मामले में सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि अगर इनके विधायक बिकने लायक हैं, तभी तो खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो भाई, सबसे पहले तो अपने विधायकों को संभालो जो बिकने लायक ना हो। आपको जनता ने मत देकर, वोट देकर जिताया है जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए। आप बिकने और सौदेबाजी के लिए नहीं बनाए गए हैं, जिताए गए हैं। तो कृपया करके ऐसी सौदेबाजी और ऐसी बातें ना करें। दूसरी बात यह है कि ये झूठ बोलने में बहुत ही माहिर लोग हैं। ये राष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे या जो भी करेंगे कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो कानूनी रूप से इसका कोई प्रावधान नहीं है। कहीं कोई बात ऐसी नहीं है कि राष्ट्रपति कोई आदेश कर पाएंगे। ये बात अलग है कि सीबीआई जांच का जो ये शोर मचा रहे हैं, तो ये लिखकर तो भेजें, एक प्रस्ताव तो पारित करें, विधानसभा से करें, मुख्यमंत्री के कार्यालय से आए लिखकर कि हम सीबीआई की जांच चाहते हैं और सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर ये लिखेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे, तो ये जांच होगी। लेकिन वैसा करने की बजाय ये मीडिया में सिर्फ
छाती पीटने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं और जनता के जले पर नमक लगा रहे हैं कि देखो हमको आपने चुन लिया तो देखो हम कितनी अच्छे से मनमानी कर रहे हैं, हमको जो मन में आएगा हम करेंगे, आपके मैंडेट का मजाक उड़ाएंगे और जो भी आएगा उस बात को हम दाएं से बाएं करते रहेंगे, डिफ्लेक्ट करते रहेंगे, चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और सर इसी पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, इन्हीं तमाम विधायकों की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उपराज्यपाल ने कह दिया है कि उन तमाम विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्गेश पाठक, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के विपरांत आज तमाम जो विधायक हैं आज वो गवर्नर हाउस के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, इनके पास कोई काम तो है नहीं करने का। दिल्ली की जनता का जो वादा इन्होंने किया था कि दिल्ली में घर घर पानी बिजली पहुंचाएंगे, रोडें अच्छी करेंगे, शिक्षा सुधारेंगे, स्वास्थ्य सुधारेंगे, दिल्ली प्रशासन को सुधारेंगे, तो जब ये भ्रष्ट लोग ऊपर आकर बैठ गए तो भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। सड़कों की क्या हालत है सब देख रहे हैं। जरा सी बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो करने की बजाय ये दिल्ली की सरकार दिल्ली के राज्यपाल के सामने ही जाकर विरोध प्रकट करे और राज्यपाल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है, जो कि एक बहुत ही सम्मानजनक सीट है, उनके बारे में, उनके पिछले बातों के बारे में ये झूठे बेबुनियाद बिना सिर पैर के जो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, वो झूठे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये सामने आकर कहें कि हाँ जी हमने ऐसा बोला और हम अब माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जब राज्यपाल महोदय की ओर से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो जैसे इनके मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो पहले भी अरुण जेटली जी के केस में या दूसरे जितने भी केस हुए हैं उसमें बाद में जाकर माफ़ीनामा लिख कर आ जाते हैं। तो अगर इनके विधायकों में ये दम है तो ये अपनी बात पे डटे और कहें और लिख कर दें। ऐसी चीज़ वो लिख कर राज्यपाल के महोदय के यहाँ भेजें, अपने सबूत सारे भेजें, तब इनको पता लगेगा कि आप एक विधायक हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो अंट आएगा वो बकते रहेंगे। राज्यपाल का पद एक गरिमामय पद है, महामहिम का पद है, उसको सम्मान करना चाहिए। वो दिल्ली के फर्स्ट सिटीजन है, पहले नागरिक हैं, प्रथम नागरिक को सबसे आगे सबसे सम्मान से देखा जाता है। और आप बेबुनियाद की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। वो करने की बजाय आप मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी कोरी बकवास कर रहे हैं जिसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है तो कहा जाता है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया विश्व पटल पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ इसी तरीके की बातें की गई थी तब जब सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा था। आखिर हर मंत्री, हर विधायक ईमानदार है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, ईमानदार तो ये सरकार हो ही नहीं सकती पहली बात, क्योंकि इन्होंने धोखे से दिल्ली की जनता से वोट लिया है। आपको ध्यान होगा पीछे की मीडिया रिपोर्ट्स या जो भी चीज़ें आप इनकी वीडियोस देखें तो ये कहते थे कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगलो नहीं लेंगे, एफिडेविट देंगे और जो वेरीफाइड जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। आपके दो मंत्री अब फंसे हुए हैं, खूब गले तक हज़ारों करोड़ों के मामले में फंसे हुए। सत्येंद्र जैन साहब जेल में हैं 3 महीने से। हर तरह का तिकड़म उन्होंने लगा लिया और हर तरह की इवन गलत मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने अपने लिए बनवा ली। तो ये तो झूठे और मक्कार लोग हैं। और दूसरे महोदय जो सिसोदिया महोदय हैं वो शराब की दलाली करते हुए पकड़े गए हैं, सीबीआई ने पकड़ा है। इतने 1000 करोड़ का घपला पकड़ा गया है। और क्या वजह है कि इन्होंने जितने भी प्राइवेट ठेकेदार थे, प्राइवेट वेंडर थे, उन सबको हटा दिया और अब फिर से सरकारी शराब की बिक्री सरकारी वेंडर्स के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो इसका मतलब इन्होंने इस बीच में अपनी मनमानी की और हज़ारों करोड़ों रुपए का घपला किया। और अब जब ये कह रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल इनका विश्व प्रसिद्ध है, कहाँ विश्व प्रसिद्ध है? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो न्यूज़ इन्होंने छपाया था वो पेड न्यूज़ है, उसकी पोल खुल चुकी है, उसके बारे में अब ये कुछ नहीं कहते हैं। इनके पास एक ही करस्पॉन्डेंट है जिसको ये पैसे देकर या उसको बहलाकर या उसको आइडियोलॉजिकली गुमराह करके उससे ये छपवाते हैं। तो ये पेड न्यूज़ है, ये दिखाई दे रहा है, झूठी बात है। मेरा खुला चैलेंज है कि आप किसी भी स्कूल में आकर और दिखा दीजिए कि यहाँ पर कोई विकास हुआ है, किसी तरह का कुछ भी किया गया है। आपने पुराने स्ट्रक्चर्स को सिर्फ आगे सामने में कुछ क्लाइडिंग लगाकर चमका दिया है और स्कूल को मॉल की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे स्कूल तो पढ़ाई की जगह है, वहाँ सादगी होनी चाहिए, वहाँ तड़क भड़क करके आप क्या करेंगे? आप सिर्फ
गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सरकार को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को, ऐसे एमएलएज को, ऐसे मंत्रियों को हमें झेलना पड़ रहा है। सर, दिल्ली को लेकर या दिल्ली में बीजेपी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उपराज्यपाल को लेकर लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, पर आज जनता की तरफ से भी यही सवाल उठ रहा है कि अगर इतने सारे सबूत हैं इन लोगों के पास तो ये कोर्ट में लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में तो वैसे भी मामले चल रहे हैं। इस मामले की भी सुनवाई हो जानी चाहिए कि खरीद फरोख्त हो रही है या नहीं है, या 800 करोड़ रुपए कितना पैसा दिया गया है एक विधायक को, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर। कोर्ट जाने से क्यों डर रही है सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार? हाँ, ये सीधी सी बात है, क्योंकि कोर्ट जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें सबूत मांगे जाते हैं, सबूत दिखाने पड़ते हैं, और अगर सबूत झूठा निकला या फैब्रिकेटेड निकला या मिसलीडिंग निकला तो जो कंप्लेंट करने वाला होता है, जो न्यायालय में झूठ बोलने वाला आदमी है, उसके ऊपर सज़ा भी होती है। तो ये सीधी सी बात है कि ये सिर्फ मीडिया में मिसलीड कर रहे हैं जनता को। दिल्ली की जो भोली भाली जनता है, जिसको कि इन चीज़ों से मैनिपुलेशन से कोई मतलब नहीं था, उनको गुमराह कर रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो ये कोर्ट में जाकर कंप्लेंट केस लगाएं या जो भी केसेस लगाएं और सारी एविडेंस सामने लाएं। जब न्यायालय उन चीज़ों को देखेगी, समझेगी, तब जो भी उसमें इन्वॉल्व है, अगर खरीद बिक्री में कोई बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है या बीजेपी कहीं से इन्वॉल्व है या किसी तरह के किसी चीज़ में, जैसा कि ये बार बार बोलते फिर रहे हैं, कोई इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ तो न्यायालय तो कानूनी कार्रवाई करेगी। वैसा करने की बजाय ये सिर्फ मीडिया में झूठी बातें, खासकर सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह करने वाली गलत बातें, गलत सलत अंट शंट बातें कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। और इनके ऊपर इस तरह से ये बहुत बड़ी लगाम लगनी चाहिए कि ऐसे दिल्ली की जनता की आंखों में ये धूल नहीं झोंक सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।